नमस्कार। बड़ी चिंता की सी बात है ये कि अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे और दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगे। एक सवाल उठ रहा है और ख़ास तौर पर विशेषज्ञ और जो इसके जानकार हैं दूसरे और वो सब ये कर रहे हैं कि भाई इसकी वजह क्या है। अलबत्ता बहुत पहले इसकी चर्चा हो चुकी है कि दूसरे देशों में ये फिनोमेनन, ये प्रवृत्ति वो दिख गई थी। दूसरे देशों ने भी सोचा होगा, लेकिन एक व्यवहार लोगों का वो भी बड़ा खास है किसी संक्रमण के फैलाव में। बेशक हमने बड़ी सतर्कता बरती है और जो जान का मामला है तो उस सतर्कता से हमने कुछ काबू में तो रखा, लेकिन एक खबर ये आई जो वैक्सीन आने की, टीका बन जाने की, एक अनुमान है, एक परिकल्पना है, एक शोध परिकल्पना है कि इस वैक्सीन की खबर ने व्यवहार कैसा बदला। अनुमान किया जा सकता है कि जैसे भी 1-1.5 महीने पहले जब ये चर्चा आई कि अब ये वैक्सीन यानी टीकाकरण का अभियान बड़ी तेजी से चलेगा, उसके बाद अचानक एक व्यवहार में बदलाव नजर आया। वैक्सीन लगी नहीं थी, लेकिन ईमान का चला कि वैक्सीन आ गई है, लग जाएगी, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है अब। और जो ढिलाई हुई है, जो ज़्यादा सतर्कता पहले बढ़ती जा रही थी, उसको जो कम किया गया, वो एक कारण हो सकता है इसका। वैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि 10 में से कितने लोग अब मास्क लगाए दिखते हैं। बहुत सारे लोग जो हमें अभी दिख रहे हैं, किसी से ये अपने देश में तो खैर व्यवहार है ही ऐसा कि एक दूसरे को टोकने की बात अच्छी नहीं मानी जाती। जरा डर भी लगता है कि भाई दूसरा बुरा ना मान जाए। बहरहाल वो एक दूसरे को देखकर जो भी सजेशंस होते हैं, जो भी सुझाव होते हैं एक दूसरे से जो मिलते हैं, वो हमें निश्चिंत बनाता है, वो हमें लापरवाह बनाता है। इसके लिए शायद हमारा प्रचार तंत्र कमज़ोर पड़ गया। उसकी भी एक मजबूरी है कि अगर अर्थव्यवस्था को तेज़ी से दौड़ाना है और बहुत जल्द अगर हमें अपने काम धंधे शुरू करना है, तो हम ज़रा नरमी से बात कर रहे थे, हम ज़रा छूट दिए चले जा रहे थे। मानकर चलना चाहिए कि इस वैक्सीन के आने की खबर ने भारतीय जनता के व्यवहार को अचानक बदला है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगी, और खैर लगना आसान भी नहीं था, 138 करोड़ आबादी के देश हम हैं, और अगर 20 लाख अगर वैक्सीन रोज़ भी लगाएं, मतलब 6 करोड़ भी लगा दें अगर मैक्सिमम, हर दिन अगर हम 20 लाख टीके लगाने का भी अभियान चला दें, तो वो 6 करोड़ एक महीने में बैठता है। 80 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। यानी साल भर से पहले निपट नहीं सकते इससे। साल भर में तबाही बहुत मच जाएगी जैसी स्थिति आज है। कुछ और भी सोचना पड़ेगा, खास तौर पर जो व्यवहार है नागरिकों का, उस व्यवहार के लिए जो भी सरकार कर रही है, जो और मीडिया अपनी तरफ से, हालांकि मीडिया इसमें और ज़्यादा सरकार के साथ है, वो भी वैसी ही निश्चिंतता पैदा करना चाहता है जैसा कि हमारे स्वास्थ्य प्रशासक कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक संस्थाएं हैं अभी हमारे पास, और ख़ास तौर पर जो भी NGOs हैं, जो भी इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक समूह वो खड़ा किया जा सकता है जो कि इस पर विमर्श करे, जो कि दूसरों को सुझाव देने के लिए, जागरूकता अभियान यही होते हैं। और इस जागरूकता अभियान के लिए वो दिख नहीं रहे हैं लोग। हो सकता है कि कई कारण और हों कि जागरूकता अभियान चलाने वाले जो लोग हैं उन पर कुछ इस तरह का दबिश है, उस तरह की रोक है कि भाई वो ज़्यादा ना पढ़ें, सरकार जो कर रही है उसको सही माना जाए। लेकिन जिस तरह का जोखिम सामाजिक कार्यकर्ता पहले लेते रहे हैं, वो जोखिम उठा सकते हैं वो। और अगर ये काम करेंगे वो कि जागरूक बनाने के लिए, अगर ये तय हो गया है कि 12 महीने के भीतर हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए चाहे जितनी मैक्सिमम हम एफर्ट कर दें, उसके पहले हम कर नहीं पाएंगे ये काम। बहुत ही नाजुक वक्त है ये कोरोना का। दूसरी लहर जो हमारी बढ़ना शुरू हुई है, पहले वाले एपिसोड में हमने ये बात कही कि पहली लहर से दूसरी लहर बड़ी आई है दूसरे देशों में। हमारा अनुभव नहीं है, हम एक ही लहर हमारी इतनी लंबी खिंच गई कि हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर आए, तो दूसरी लहर अगर बहुत बड़ी आई तो हाहाकार मच जाएगा। ये जो अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, जो भी, और हम दूसरी समस्याओं की बात कर रहे हैं, हम जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात कर रहे हैं, अकेलेपन की समस्याओं की बात कर रहे हैं, ये बहुत
तीव्र होने की स्थिति में है इस वक्त। सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, खासतौर पर जो एनजीओज हैं, उन पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी दिख रही है। धन्यवाद।